को देख के वो किंग कॉन्ग मूवी की याद आ जाती जिस और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाली मखलूक़ात हैं कि ये है जी कोबरा। मैं आपको ज़रा नज़दीक करके दिखाता हूँ। बड़ा दिलचस्प रीजन मुझे लगा है, ये फ़िश ट्रैप्स है, यानी वो कश्ती है जिस पे कंपटीशन होता है। उन्होंने इसको हैंग किया हुआ है जो इनके कल्चर का हिस्सा है इनकी, और ये सबसे ज़्यादा यूनिक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है कि हड्डियाँ, इंसानों का ढांचा, और 1945 में फ्रेंच कॉलोनाइजेशन से इनको आज़ादी मिली थी। कोल की बहुत बड़ी माइन है जहाँ से ये कोल निकालते हैं। आपको यहाँ की एक यूनिक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये है कोल माइन। म्यूज़ियम के बाहर समुंदर और पहाड़, ओल्ड हाउस कहते हैं। ये ओल्ड हाउस का एक मॉडल है जो बड़ा प्यारा। ये यहाँ का एक मशहूर म्यूजियम है जो अभी हम विजिट करेंगे। और ये बाहर बुक्स का स्टॉल लगा हुआ है। मिस्टर टॉम, से हेलो। यस, यस मिस्टर टॉम आपको कह रहे हैं वेलकम टू वियतनाम। क्वांग निन, इस प्रोविंस का नाम है क्वांग निन। जी दोस्तों, टिकट हमने ले लिया है और 40,000 की टिकट हमने ली है। अभी हम एंटर हो रहे हैं और मैं आपको सारे म्यूज़ियम का विज़िट करवाऊंगा। ये है जी एंटर होते सार का नज़ारा, और ये सामने इनका एक रवायती ड्रम पड़ा हुआ है, और ये एक इनकी पुरानी कदीमी कश्ती का मॉडल है। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर को विज़िट करेंगे। ये भी एक कश्ती का मॉडल है, और अभी हम आगे जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। और ये बिल्कुल सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है रे फिश, जो बिल्कुल फ्लैट फिश होती है। Cái này là ngà voi, chịu, chịu. Cái ngà này là ngà thật hay ngà giả? Ai đều thật luôn. ये हाथी के ओरिजिनल दांत है जी। ये जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर नज़र आ रहे हैं ये इनके माइनिंग के सैंपल हैं जो इन्होंने माइनिंग से निकाले हैं। तो चीज़ों की सेटिंग बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने की है। ऐसे लगता है जैसे कि हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, लेकिन ये अभी भी ग्राउंड फ्लोर ही है, और उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। और सामने ये जो ढांचा है ये बड़ा कमाल का है, और गैस करके मुझे बताएं ये किसका ढांचा है या किसका हो सकता है। बाद में मैं आपको बताऊँगा। इस सेक्शन में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेस नज़र आएंगी, और ये आपके लिए हिंट भी है जो मैंने भी आपसे सवाल पूछा था। अच्छा, इसको देख के वो किंग कॉन्ग मूवी की याद आ जाती जिसमें वो बड़े बड़े फ्लाइंग ड्रैगन थे। लेकिन ये दोस्तों, ये जो ढांचा आपको नज़र आ रहा है ये वेल फ़िश का है, और दुनिया में सबसे बड़ा जो एनिमल है वो वेल फ़िश है, जिसका साइज़ सबसे बड़ा होता है। और ये वेल फ़िश का एक ढांचा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये वियतनामीज़ में इन्होंने लिखा हुआ है कि आप इसको टच ना करें, क्योंकि हमने इसको केमिकल के साथ प्रिजर्व किया हुआ है, महफूज किया हुआ है। और ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं सेक्शन, इनमें सारी की सारी सी आइटम्स हैं। ये सिपियाँ आपको नज़र आ रही हैं, स्टार फिश। तो ये जो सारा रीजन है ये सी एनिमल्स का बनाया है, जो समुद्री मखलूक़ात हैं उनका है। ये शार्क है। ये सारी की सारी फ़िशेस की मुख्तलिफ़ किस्में जो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं, हशरात, कीड़े मकोड़े और उनकी सारी किस्में। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाली मखलूक़ात हैं, किस्में हैं एनिमल की, वो है कीड़े मकोड़े, हशरात। ये आगे इन्होंने दूसरे जो जानवर हैं उनका सेक्शन बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इनको प्रिजर्व किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। और यहाँ इन्होंने स्नैक और जो उसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं उनके सैम्पल्स को नीचे प्रिजर्व किया हुआ है। वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये कोबरा है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
ये भी स्नेक है, ये मेंढक। ये है जी कोबरा, मैं आपको ज़रा नज़दीक करके दिखाता हूँ। और इसका जो फेस है कितना खौफनाक है, ये आप देखें। अच्छा, ये यहाँ का बड़ा दिलचस्प रीजन मुझे लगा है, ये फ़िश ट्रैप्स है। यानी कि मछलियों को पकड़ने के लिए जो ट्रैप लगाते हैं, फंदे लगाते हैं, ये उनकी मुख्तलिफ़ किस्में आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ये सामने टाइगर है, साथ डियर, और इसके ऊपर आपको मोर नज़र आ रहे हैं। और ये सामने एक कश्ती का मॉडल है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये वो कश्ती है जिस पे कंपटीशन होता है। ये भी एक कश्ती का मॉडल है। और ये ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ फिर से एक ढांचा स्केलेटन जो इन्होंने छत के साथ लटकाया हुआ है। और ये भी वेल फिश का है। ये आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने इसको हैंग किया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, और मैं आपको फर्स्ट फ्लोर में सारी चीज़ें दिखाऊंगा। जी व्यूअर्स, तो हम फर्स्ट फ्लोर में एंटर हो चुके हैं। और ये सामने इनके कुछ एंटीक पीसीस पड़े हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये आप चेक करें, हर तरह की चीज़ इन्होंने ना प्रिजर्व करके रखी हुई है, संभाल के रखी हुई है। और ये सामने चेक करें, तोपे। ये जो कमरा है ये इन्होंने मखसूस किया हुआ है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के साज हैं जो इनके कल्चर का हिस्सा है, इनकी सकाफ़त का हिस्सा है, ये साथ इन्होंने लगाए हुए हैं। और पिक्चर्स भी शो की हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जितने भी साज और बरबत सब कुछ इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। ये सामने जो एक साज है ये मेरे लिए बड़ा मुनफरिद है। और ये सारे के सारे प्योर लकड़ी और बड़ी अच्छी लकड़ी के साथ बने हुए हैं। ये सामने चेक करें, गिटार की तरह के ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। साथ इन्होंने डिस्प्ले पे पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं कि कैसे इनको बजाया जाता है। ये प्लेट्स की तरह का भी इनका एक साज है। और ये सबसे ज़्यादा यूनिक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ये इन्होंने टेंपल का एक स्केच बनाया हुआ है कि जब भी आप किसी टेंपल में दाखिल होते हैं तो इस तरह का व्यू आपको यहाँ नज़र आता है। तो उसका एक मॉडल इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है जो मुख्तलिफ़ तरह के टेंपल्स होते हैं। ये अभी मैं आपको सामने एक दिखाता हूँ चीज़, गैस करें क्या है। इंसानों की हड्डियाँ, इंसानों का ढांचा, इंसान की सारी शान व शौकत ये पड़ी हुई है जिस पे इंसान गरूर करता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं। लेकिन ये हकीकत है, ये एंड है जो जिस पे हमें सबक हासिल करना चाहिए। वियतनाम को एक बहुत जंगी मुल्क कंसिडर किया जाता था। और 1945 में फ़्रेंच कॉलोनाइजेशन से इनको आज़ादी मिली थी, जिसका उन्होंने एक मॉडल दिखाया हुआ है। और ये आपको इनके मुख्तलिफ़ किस्म के कारतूस नज़र आएंगे। तो फर्स्ट फ्लोर में मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर में मैं अभी एंटर हो चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ सब कुछ। और ये उससे भी ज़्यादा मुझे यूनिक लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, साथ इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और अभी मैं आपको यहाँ कोल की बहुत बड़ी माइन है और उसका एक मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है, वो दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये हालोंग बे में जो कोल की माइनिंग, उसका एक मॉडल उन्होंने यहाँ बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ कोल की बहुत बड़ी माइन है जहाँ से ये कोल निकालते हैं। ये सामने पुराने दौर की जो यादें हैं या जो साज हैं वो दिखाए हुए हैं। और ये चेक करें, पहले तो मुझे लगा था कि ये शायद ओरिजिनल है। दूर से देखा मैंने कहा वाकई कोई ना इंसान है जो बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे मॉडल्स हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वियतनाम में भी जो वियतनामीज़ हैं उनमें भी मुख्तलिफ़ फ़िरके हैं। और उनमें से उनका एक ग्रुप है जिनका ये कल्चर इन्होंने सामने डिस्प्ले किया हुआ है। इट इज़ वन ऑफ द एथनिक ग्रुप ऑफ वियतनाम। ये मुख्तलिफ़ एशिया को पीसने के लिए ये जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो सामने रखी हुई हैं, ये आप चेक कर सकते हैं।
ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये इनके कल्चर को शो करती हैं, ख़ास तौर पर जो गाँव में हैं। ये इन्होंने सामने छतों पे फ्लाइंग ड्रैगन डिस्प्ले किए हुए हैं। ये भी बड़ा सिंबॉलिक किरदार अदा करते हैं यहाँ। ये सामने एक ओल्ड हाउस का एक सैंपल आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह इनका घर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता था। और अभी मैं आपको यहाँ की एक यूनिक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये है कोल माइन और उसका एक मॉडल उन्होंने तैयार किया हुआ है और बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे एक असल जो कोल माइन है उसमें हम एंटर हो चुके हैं। और इसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, लगता ही नहीं है कि ये मॉडल है या सैंपल है जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे रियल ही है। अभी हम आगे जा रहे हैं और मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने इन्होंने दिखाया हुआ है कि 2 लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं। बड़ा कमाल का ये बनाया हुआ है इन्होंने। बिल्कुल नहीं लगता कि ये मॉडल है या सैंपल है। बिल्कुल ओरिजिनल लुक है इसकी। और मेरा दोस्त भी पूरी एक्टिंग करके दिखा रहा है कि जैसे वो भी इनके साथ ही है। और ये सामने जितने भी आपको औज़ार नज़र आ रहे हैं, ये माइनिंग करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किए थे, जिनको इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ होती है हर जगह। ये दोस्तों वापसी है। ये म्यूज़ियम तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने आपको जो मेन चीज़ें थी वो दिखा दी हैं। और अब हम म्यूज़ियम से एग्ज़िट करने वाले हैं। और म्यूज़ियम से बाहर जाने का जो रास्ता है, यहाँ इन्होंने बड़ी प्यारी एक आर्ट गैलरी बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। और ये सामने व्यू चेक करें आप, म्यूज़ियम के बाहर समुंदर और पहाड़ और जो असल खूबसूरती है यहाँ की। जी दोस्तों, पूरे म्यूज़ियम की सैर मैंने आपको करवा दी है और अभी हम बाहर जाने वाले हैं। लेकिन ये हमारी बाईं तरफ एक ऑडिटोरियम की तरह की बिल्डिंग है, ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और इस पे इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ ये सामने बोर्ड्स लगाए हुए हैं, लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो सामने आपको हाउस नज़र आ रहा है, इसे ओल्ड हाउस कहते हैं। ये ओल्ड हाउस का एक मॉडल है जो बड़ा प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर। और उम्मीद है आप सबको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, जो मैंने आज आपको म्यूज़ियम का व्यू करवाया है। और ये सामने कुछ इनके सुवेनियर हैं, मेमोरीज़ हैं, जो बंदा यहाँ से परचेज़ कर सकता है। ज़्यादातर ये ब्रेसलेट टाइप इसमें चीज़ें हैं, लॉकेट्स हैं। और ये पत्थर की मुख्तलिफ़ किस्मों से ये बने हुए हैं। अभी हम बस एग्ज़िट करने वाले हैं और आप सबको गुड बाय। मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, इस पे कमेंट करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, मिलते हैं इसी के पार्ट 3 व्लॉग में, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखें। गुड लक।